अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आक़िबतुल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला हबीबि क़ुलूबिना व तबीबि ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन वलअनल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, खानदाने जनाब सैयद ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा पर बावाज़े बुलंद सलवात। परवरदिगार आप सबका इस फर्श अज़ा पे आना अपनी बारगाह में इबादत शुमार फरमाए। अपने दिलों में जो आप हाजात लिए बैठे हैं परवरदिगार आपकी हाजात भी, बानियान की जो हाजात हैं उनकी हाजात भी परवरदिगार अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप सबके मरहूमीन की परवरदिगार मग़फ़िरत फरमाए और इन मजालिस के हकीकी वारिस इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ का परवरदिगार अजल ज़हूर फरमा। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए, अपने अपने मरहूमीन की बुलंदी दर्जात के लिए और ज़हूर इमाम ज़माना में ताजील के लिए बावाज़े बुलंद सलवात। चंद गुजारिशात पिछले दिनों से थोड़ा थोड़ा करके अपनी तालिब इल्मी हैसियत को मद्देनज़र रखते हुए आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। कल जो गुफ्तगू की उसके अंदर हज़रत मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का करबला में क़याम करना, जाम शहादत नोश करना, जब ये साबित हो गया कि ये मौला ने अपने लिए या अपनी ज़ात के लिए नहीं किया, ये दीन खुदा के लिए किया। और मौला का फरमान जब मदीना से चल रहे थे तो यही सामने रवायात आती हैं कि मौला ने फरमाया कि मैं इस्लाह करना चाहता हूँ अपने जद की उम्मत की, जो खराबियाँ इसमें आ चुकी हैं उसको ख़त्म करना चाहता हूँ। परवरदिगार औलाद को हुक्म देता है कि अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करो। क्यों शुक्रिया अदा करें? इसलिए कि उन्होंने तुम्हें पाला है। परवरदिगारा पालने वाली ज़ात तो तेरी है, शुक्र तो तेरा अदा करेंगे। वालिदैन का क्यों? आवाज़ कुदरत यही आएगी कि पालना काम बेशक मेरा है लेकिन मैंने लिया इन दो अफराद से है। जब इन दो अफराद से लिया है तो पहले इनका शुक्रिया अदा करो, बाद में मेरा। मासूम फरमाते हैं कि खुदा उस बंदे का शुक्रिया कबूल नहीं करता जो पहले एहसान करने वाले का शुक्रिया अदा ना करे और खुदा का शुक्रिया अदा करे। पहले उस बंदे का शुक्रिया अदा करो कि जिसने तुझ पर एहसान किया है। माँ बाप का शुक्रिया पहले अदा करना है, उसके बाद परवरदिगार का शुक्रिया अदा किया जाएगा। वो माँ बाप जो 10 साल
बच्चे को पालते हैं, वो चाहते हैं और खुदा चाहता है कि इनका शुक्रिया अदा किया जाए, क्योंकि इन्होंने अपने बेटे की, अपनी बेटी की परवरिश की है, इसको पाला है, इसका ख्याल रखा है। दो मियाँ बीवी, वालिदैन, माँ बाप जब एक औलाद को पालें, दो औलाद को पालें, तो वो इतना हक रखते हैं कि उनका शुक्रिया अदा किया जाए। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुछ किया है, ये एक दो नहीं, पूरी उम्मत को पाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो हक तो बनता है ना हर कलमा गो का कि वो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का शुक्रिया अदा करे। और जब नमाज पढ़ के, नमाज से फारिग होकर इस सिमत में मुँह करके अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला कहते हैं ना, तो इसकी तासीर का मज़ा लिया करें कि हम नमाज पढ़ के हुसैन को सलाम करके शुक्रिया अदा करते हैं कि जिसके सदके हमें ये नमाज मिल गई। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। जितने कुरान मजीद में इबादत के हुक्म हैं, परवरदिगार ने यकीनन जब भी कोई इबादत का हुक्म दिया है ना, तो वो मोमिनीन से खिताब किया है, ईमान वालों से खिताब किया है। और माशाअल्लाह उलमा आपको बताते रहते हैं कि जहाँ पर भी लफ्ज़ मुमिन आता है, इससे मुराद शियाने अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं। जब जो भी हुक्म आए, खिताब मोमिनून से हो, ईमान वालों से हो, मोमिनीन से हो, तो अब खिताब जिनसे है वो हुक्म भी उनके लिए है और किसी के लिए नहीं। अब जैसा परवरदिगार ने मलाइका को हुक्म दिया कि जब मैं इसमें पुतला आदम में अपनी रूह फूंक दूंगा तो सब मलाइका इसको सजदा करें। अब हुक्म किसको था? मलाइका को। तो सजदा किसने करना था? मलाइका ने। अब जो मलक नहीं है वो कहता है मैं सजदा नहीं करूंगा। तुझे तो खुदा ने कहा ही नहीं करने के लिए। खुदा तेरी औकात भी जानता है, तेरा जाहिर भी जानता है, तेरा बातिन भी जानता है, इसलिए तो खुदा ने कहा काना मिनल काफिरिन, ये था ही काफिर। ये आदम का सजदा छोड़ के नहीं, ये था ही काफिर। इसका राज खोलना था परवरदिगार ने। ये जो अपने ऊपर लिबादा ओढ़ के बैठा है ना फरिश्तों वाला, ये दरअसल फरिश्ता नहीं है, ये शैतान है। इसीलिए जनाबे सैयदा भी जब गई है ना अपना हक मांगने के लिए, तो वहां पर जनाबे सैयदा को जरूरत बेशक नहीं, कैसे जरूरत हो कि जिनकी ख्वाहिशों पर जन्नत से अनार आ जाते हो, जिनकी ख्वाहिश में जन्नत से लिबास आ जाते हो, उनको इस बाग की, इस जागीर की क्या जरूरत है? फकत वो शैतान बताने थे कि जो लिबादा मोमिन ओढ़ के बैठे हुए थे। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ये कानून परवरदिगार है। परवरदिगार ऐसे हालात बनाता है कि जब बहुत सारे जो बातिल ख्यालात वाले घुस गए होते हैं ना अच्छे लोगों के अंदर, उनको अलहदा करने के लिए खुदा फिर ऐसे इज्जत वालों के साथ ये मामलात करता है कि उनको बेशक ज़रूरत नहीं। अब जनाब मरियम अलैहिस्सलाम का जो वाक़या मिलता है कि वो बच्चे को लेकर आ गई। अब वहाँ पर लोगों ने तरह तरह की बातें की। किसी ने कहा कि मरियम तू नेक है, तेरे माँ बाप नेक हैं, तू पाकबाज है, तू जो कहती है हक कहती है, जो कहती है सच कहती है। मगर कुछ लोगों ने कहा तेरा वालिदैन तो नेक था, ये तूने क्या किया? तेरे माँ बाप तो नेक थे, ये तूने क्या कर दिया? अब मामला ये है कि जनाबे मरियम इज्जत वाली बीबी को ऐसे माहौल में भेजकर परवरदिगार ने वाजिया किया कि कितने ऐसे हैं जो इस बीबी के हकदार और तरफदार हैं। ये परवरदिगार करता है ऐसे। और ये कानून है परवरदिगार का कि जब लोग मिक्स हो जाते हैं ना,
तो फिर उनको अलहदा ऐसे किया जाता है। परवरदिगार की हिकमत है। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। जितने कुरान मजीद में अहकाम आए मोमिनीन के लिए आए, नमाज का हुक्म है, रोजे का हुक्म है, जहाद का हुक्म है, खुम्स ज़कात का हुक्म है, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर तवल्ला तवर्रा, सब मोमिनीन के लिए हुक्म आए कि मोमिन को चाहिए कि इन पर अमल करे। अब जिसके लिए आए हैं वो करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो उससे सवाल किया जाएगा कि जब आया ही तेरे लिए था रोजा तूने रखा क्यों नहीं? किसी और के लिए तो नहीं ना, सिर्फ अली वालों के लिए रोजे आए हैं, सिर्फ अली वालों के लिए नमाजें आई हैं, सिर्फ अली वालों ने खुम्स और ज़कात देना है, इसके अलावा खुदा किसी से मांगता ही नहीं। सिर्फ अली वालों की ही कमाई इस काबिल है जो परवरदिगार की राह में खर्च की जा सके। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। मैं इंशाल्लाह एक नतीजे की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मेरी कोशिश है। अब इबादत करने वालों के भी किस्में हैं। वो किस्में किसकी होंगी? वो यकीनन मोमिनीन की होंगी जिनकी इबादत खुदा को दरकार है। जिनकी इबादत दरकार ही नहीं, उनकी किस्मों से भी हमें गर्ज नहीं। अब कौन सी किस्में हैं? चंद अफराद इबादत करते हैं जन्नत के शौक में, और कुछ अफराद इबादत करते हैं जहन्नम के खौफ से। और ऐसी तारीख में हस्तियां भी मिलती हैं जो फरमाती हैं कि ए अल्लाह, मैं तेरी इबादत ना जन्नत के शौक में करता हूँ ना जहन्नम के खौफ में करता हूँ, तू लायक इबादत है, तू इस काबिल है कि तुझे सजदा किया जाए। क्या कमाल जुमले हैं जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के, कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं खुदा को सजदा करता ही इसलिए हूं कि खुदा लायक सजदा है, खुदा ही कि खुदा ही का हक है कि उसे सजदा किया जाए। अब जो इबादत जन्नत के शौक में है, मासूम फरमाते हैं ये बिजनेसमैन वालों की इबादत है, ये ताजिर लोगों की इबादत है। कुछ लोग कुछ दो के मामलात हैं, कुछ मिलेगा कुछ हम भी कर देंगे। ये बिजनेसमैन लोग हैं जो जन्नत के शौक में करते हैं, और वो जो जहन्नम के खौफ से करते हैं, मासूम फरमाते हैं ये गुलामों वाली इबादत है कि डर डर के करते हैं, ना की तो सजा मिलेगी, ना की तो सजा मिलेगी। और तीसरा फरमाया वो है कि जो ना जन्नत के शौक में करते हैं ना जहन्नम के खौफ से करते हैं, वो करते इसलिए हैं कि खुदा का हक बनता है कि उसकी इबादत की जाए। और क्या मासूम के अलावा कोई हमें मिसाल मिलती है जो ऐसी इबादत करे जो ना जन्नत के खौफ में हो, ना जन्नत के शौक में हो, ना जहन्नम के खौफ में? तो अपने आप को एक लम्हे के लिए शबे आशूर ले जाइए कि जिस लम्हे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जमानत दे चुके हैं कि मैं तेरी जन्नत का जामिन हूं, मैं तेरी जन्नत का जामिन हूं। जैसे ही जमानत मिली, क्या सहाब ने नमाजें पढ़नी छोड़ दी? क्या रकू करने छोड़ दिए? क्या सजदे करने छोड़ दिए? वो शबे आशूर में जो इबादत हो रही थी वो उन अफराद का मजमा था जिनको ना जन्नत का शौक था ना जहन्नम का खौफ था। ऐसे अफराद मिलेंगे महशर के मैदान में। मासूम फरमाते हैं कि जिनको घसीट कर या धक्के देकर जन्नत में लेके जाया जाएगा। ये अल्फाज तो हमने अक्सर सुने हैं जहन्नम के लिए कि लोग डरेंगे, जाना नहीं चाहेंगे तो उन्हें खींच खींच कर जहन्नम में फेंका जाएगा या धक्के दे दे के जहन्नम में। लेकिन एक तबका ऐसा है कि जिनको खींच के जन्नत में लेके जाएंगे, उनको धक्के दे दे के जन्नत में लेके जाया जाएगा। क्यों? वो जन्नत में क्यों नहीं जाना चाह रहे? क्या वजह है? क्योंकि उन्होंने दुनिया में इबादत जन्नत के लिए की ही नहीं थी। उन्होंने जन्नत के लिए नहीं
उन्होंने इबादत की थी आले मोहम्मद के नूर के लिए। जब उनको महशर के मैदान में वो नूर नजर आ गया ना, फिर उस नूर से हटना नहीं चाहते। वो जन्नत में नहीं, हर वक्त खड़े होकर उसी नूर को देखना चाहते। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। इबादतें कबूल फकत मोमिन की, नमाजें कबूल फकत मोमिन की। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी, मौला आपका शिया देखना हो तो कैसे पता चले? कहा हमारे शिया को देखना हो, किसी महफिल में बैठा हो, किसी जमात में बैठा हो, किसी जगह पर भी मौजूद हो, हमारे शिया की शनाख्त करनी हो तो उसको अजान के वक्त देखा कर। अगर अजान हो और उसके जिस्म के अंदर इस्तराब आ जाए ना, तो वो हमारा शिया है। और जो अजान सुन के टस से मस ना हो, मौला फरमाते वो हमारा शिया नहीं। क्या निशानी मासूम ने बताई अपने शिया की? इबादतें इस फकत हमारी कबूल, जो जनाब अमीर को मानने वाले हैं, जनाब अमीर की विलायत का दम भरने वाले हैं, सिर्फ इनकी इबादतें कबूल। हजरत लुकमान का वाकया पूरा सूरह कुरान मजीद में मौजूद है। हजरत लुकमान ने लोगों से इतने ताल्लुकात और राबते नहीं रखे और इतनी गुफ्तगू और इतनी इस्लाह नहीं की, फकत अपने बेटे को नसीहतें करते रहे। और नसीहतों में क्या फरमाया? कहा बेटा, अगर तेरे नामा आमाल में सकलैन जितनी इबादत भी मौजूद हो, सकलैन जितनी इबादत भी मौजूद हो, तब भी खुदा से डरते रहना, तब भी खुदा से डरते रहना। और ए बेटा, अगर तेरे दामन में सकलैन के बराबर गुनाह हो, तब भी खुदा से मायूस ना होना। ये वसीयत की है, नसीहतें की है। इबादतों को कबूल परवरदिगार ने करना है। हमें एहतियात ये करनी है कि जो जन्नत के शौक में इबादत करते हैं ना, या जहन्नम के खौफ में करते हैं, वो जो जन्नत और जहन्नम से बाला तर होकर इबादत करते हैं, उनका मकाम और है। हमारी इबादतों की दो ही किस्में हैं, या जन्नत के शौक में है या जहन्नम के खौफ से है। अब ये दोनों इबादतें जन्नत के शौक में हो या जहन्नम के खौफ से हो, ये गुनाह नहीं है, ये कोई हर्ज नहीं है। कोई जन्नत के शौक में कर रहे हो तब भी करो, जहन्नम के खौफ से है तब भी करो, ये इबादतें करो। मगर इबादतों कर करके अपने अंदर घुमंड ना लेकर आओ कि मैं बड़ा इबादत गुजार हूं। इबादतों पे नाज नहीं, ये खुदा की मर्जी है। करोड़ों लगाए हुए मजलिसें खुदा कबूल करे या ना करे, चंद बंदे किसी महफिल में बैठे हो, जिक्र आले मोहम्मद किया जाए और खुदा उसे कबूल कर ले, ये नीयतों पर है कि किस नीयत से किया है। अब मैं जो किबला यहां आके नमाज पढ़ना शुरू कर दूं और मैं देख लूं कि वो जावा साहब भी बैठे हुए हैं, 2 रकत नमाज पढ़ता हूं बराए दिखाने जावा साहब को अल्लाह अकबर। अब जितनी शानदार मैं किरत कर लूं, जितनी तुलानी दुआएं मांग लूं, जितना रकू लंबा कर लूं, जितना सजदा लंबा कर लूं, वो तमाम की तमाम इबादत जिसके अंदर मैंने पूरी सूरह बकरा की तलावत क्यों ना कर दी हो, मगर वो खुदा की बारगाह में कबूल नहीं, क्योंकि वो खुदा के लिए नहीं थी। इबादत कबूल वो होगी जो खुदा के लिए होगी, जो खुदा के लिए नहीं है ना, वो इबादत कबूल नहीं। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। एक बड़े आलम दीन का वाकया मिलता है कि वो मस्जिद में आए रात को पिछले पहर नमाज पढ़ने के लिए ना, तो नमाज शुरू की, तो जैसे ही नियत करके अल्लाह अकबर किया तो उनको दरवाजे की आवाज़, मस्जिद के दरवाजे की आवाज़ आई। उन्होंने कहा पहले जब भी पढ़ता हूँ मैं अकेला ही नमाज पढ़ता हूँ, आज कोई मुसाफिर वगैरह आ गया होगा
तो वो भी बैठ गया यहाँ पर। अब दिल में ख्याल आया कि इसको मैं बताऊं, मैं नमाजी बढ़ाऊं। ऊंची ऊंची आवाज से तलावत, खूबसूरत किरत, लंबी लंबी दुआएं, लंबे लंबे रकू, लंबे लंबे सजदे। जब नमाज से फारिग हुए ना, तो पीछे मुड़ के देखा कि एक कुत्ता दरवाजे के अंदर आके बैठा हुआ था। वो सारी नमाज जो पढ़ी गई वो कबूल हुई कि ना हुई? आए तो खुदा के लिए पढ़ने थे। आगा मेरे भाई, मेरे मोहतरम बैठे हैं, हमारी बेशक इबादतें हैं, लेकिन मौला फरमाते हैं कभी इबादतों पर गरूर ना करना। जितनी बड़ी इबादत कर लो, जितने मर्जी हज कर रहा हो, जितने बड़े जवार क्यों नहीं, खुदा का शुक्र है एक जवारी 70 हज से अफजल है। लेकिन इस पर गरूर किया, काम खत्म। एक मिसाल देने की कोशिश करता हूं, शायद मेरे भाई जवान जिनको समझ ना आए उनको समझ आ जाए। सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। किबला की सेहत सलामती के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। एक शख्स है, गरीब आदमी, मिसाल के तौर पर खुदा ने 4-5 उसे बेटियां अता की हैं। किसी एक बेटी की शादी करने लगा। सुबह बारात आनी है और वहां लड़के वालों की तरफ से फोन आ गया कि जब तक मोटरसाइकिल ना होगा तब तक बारात नहीं आएगी। अब ये परेशान, घर से बाहर निकला, किसको कहूं, क्या करूं। एक सेठ आदमी, पैसे वाला, उसने देखा कि शक्ल से परेशान लग रहा है। यकीनन लगता है कि शक्ल देख के जिसने परेशानी भांप ली यकीनन वो मोमिन ही होगा, क्योंकि मौला फरमाते हैं कि जो तेरी शक्ल देख के तेरी हाजत ना समझे उससे अपनी हाजत बयान ना कर। उसने शक्ल देखी, कहा तू परेशान क्यों है, तेरी तो बेटी की शादी। कहा उन्होंने मोटरसाइकिल मांग ली। कहता फिक्र ना कर। उनको कि ठीक है बंदोबस्त हो गया, बस तो किसी से जिक्र ना कर। अगर इसी वक्त उस सेठ को मौत आ जाए ना, बगैर हिसाब के जन्नत में चला जाए। ये जो उसका अमल है, जो उसने ऐसे छुपा के कर दिया, परवरदिगार किया, वक्त गुजरता रहा, सेठ के बेटे की भी शादी हुई। परवरदिगार ने उस बेटी को जिसकी शादी पे इसने मोटरसाइकिल दिया था उसको भी औलाद दी। वो अपनी औलाद को पढ़ा पढ़ा के उसने किसी पुलिस वाले महकमे में उसको कोई सिपाही वगैरह लगवा दिया। अब सेठ का जो बेटा था परवरदिगार ने उसको भी बेटा दिया, सेठ दादा बन गया। अब अमीर लोगों में पला हुआ था, नाज नखरे देखे हुए थे, हर जायज नाजायज बात मानी हुई थी, वो गुंडा बन गया। पकड़ा पुलिस ने, उसको जेल में बंद कर दिया। जब जेल में बंद कर दिया तो किसी ने कहा कि ये वो लड़का है कि जिसकी मां की शादी पे आपने मोटरसाइकिल दिया था, पुलिस में है जहां पर आपका बेटा पकड़ा गया है। अब सेठ ने बुला लिया पुलिस वाले को और मां ने बता के भेजा कि मेरी शादी ना होती अगर ये हमारी मदद ना करते, तो इनका लिहाज करना, इनकी इज्जत करना। लड़का चला गया पुलिस वाला। उसने कहा जी आपका बहुत शुक्रिया, मेरी माँ ने मुझे बताया आपके बड़े एहसानात हैं हमारे ऊपर, मेरे नाना पर, मेरी नानी पर, हम सब पर। उन्होंने कहा बेटा एहसान रहने दो, मेरा बेटा पकड़ा गया है तुम्हारे थाने में, उसको छुड़ा दो। अब इसको क्या करना चाहिए था, फटाफट जाता, ताला खोलता, बाहर ले आता। इसने कहा आपके एहसान अपनी जगह पे, मगर कानून भी कोई चीज है, कानून भी कोई चीज है। जैसे ही ये लफ्ज बोले ना कानून भी कोई चीज है, कहने लगा छोटी जात वाले होते ही ऐसे हैं, कम ज़र्फ के साथ नेकी करोगे तो ऐसा ही होगा। तेरी माँ को मोटरसाइकिल ना लेके दी होती, आज तू भी इस दुनिया में आया ना होता। ये जुमले अदा अगर उस सेठ ने कर दिए तो वो जो 20-25 साल से जन्नत का मालिक बन के बैठा था, आज 25 साल बाद वो नेकी खत्म। नेकी कर लो तो उसको संभालने की कोशिश करो, इबादत कर ली है तो उसको बचाने की कोशिश करो।
अगर घुमंड आ गया ना जहन में, इबादतें सब की सब बेकार हो जाएंगी। दो बंदे, बस मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, किबला बैठे हुए यहाँ पे, ज्यादा तुलानी नहीं मैंने करना। दो बंदे मस्जिद में गए, मौला फरमाते हैं कि एक इबादत गुजार था, एक गुनहगार था। मस्जिद में गए, नमाज पढ़ी। अब मेरी नमाज होगी तो वो 5 मिनट में खत्म हो जाएगी। आप मुत्तकी परहेजगार लोग नमाज पढ़ेंगे तो 15-20 मिनट लग जाएंगे, इससे ज्यादा टाइम तो नहीं। 15-20 मिनट के बाद भी देखा जाए वो बाहर आए, मासूम फरमाते हैं कि वो जो इबादत गुजार गया था वो गुनहगार होके आया है, और जो गुनहगार गया था वो सादिक बन के आया है। मौला वो क्यों? कहा ये इबादत करने गया ना जो करता था, इसको अपनी इबादतों पे मान था। कहने लगा हम तो हर रोज आके नमाज पढ़ते हैं, हम तो नमाज फजर में भी यही होते हैं, हम तो मगरिब इशा में भी यही होते हैं, हमने तो जुम्मे भी यही अदा किए हैं, ये हफ्ते के हफ्ते आके नमाज पढ़ के पता नहीं क्या करके दिखाएगा। वो इन बातों में पूरी इबादत इसी बातों में गुजार दी। और वो जो गुनहगार आया हुआ था उसने कहा परवरदिगारा खताकार हूँ, गुनाहगार हूँ, मस्जिद में आ नहीं सका, मेरी गलतियां हैं, मेरी कोताहियां हैं, ना जाने मेरी आज की भी कबूल है कि नहीं। परवरदिगार तेरी ज़ात माफ़ करने वाली, तेरी ज़ात रहमान है, तेरी ज़ात रहीम है। इस नीयतों के बदलने से परवरदिगार ने इबादत गुजार को गुनहगार शुमार कर लिया और गुनहगार को सादिकों में शुमार कर लिया। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। किस तरीके से शैतान हमारी इबादतों में आ जाता है, किस खूबसूरती से आता है, इसी मौजू को कल मैं थोड़ा सा और चंद गुजारिशात कल पेश करूंगा कि जनाब करा के मन में बदबू। जनाब अली कलाशा देखा, बीबी ने बद्दुआ नहीं की, हजरत अब्बास के बाजू कलम हो गए, बीबी ने बद्दुआ नहीं की। कासिम दुनिया से चले गए, बीबी ने बद्दुआ नहीं की। अपने भाई हुसैन को देखा, बीबी ने बद्दुआ नहीं की। यहां तक कि जब ऊंटों पे बैठाकर हाथों में रस्सियां डालकर लेकर जाया जा रहा था ना करबला से, तो बीबी ने अपने भाई को पत्थरों के ढेर के नीचे सर बुरीदा लाशा देखा, बीबी ने बद्दुआ नहीं की। मगर जब पहुंची है ना कूफे के बाहर, और शायद बीबी को वो याद आ गया हो कि एक दफा पहले भी मैं कूफे के बाहर आई थी, तब मेरा भाई हसन भी मेरे साथ था, मेरा भाई हुसैन भी मेरे साथ था। मेरे बाबा ने कहा था अभी बाहर ही कयाम करें, शाम होने दें, रात होने दें, तब ये अंदर आएगा काफिला। मगर अब भी रोका गया ना, तो यकीनन बीबी के जहन में होगा, ये याद आया होगा कि एक दफा बाबा ने भी कहा था एक दफा बाहर रोको कि बाजार बंद हो जाएं, लोग अपने घरों को चले जाएं, जब तमाम रास्ते सुनसान हो जाएंगे ना, तब मेरी बेटी ज़ैनब तशरीफ लेकर अंदर आएगी कि इसके साए पे भी किसी की नजर ना पड़े। अब जब रुके ना, तो पूछा गया क्यों रोका है, तो कहा गया बाजार सजाए जा रहे हैं, नाचने वाले बुलाए जा रहे हैं, और वहां पर रंग रलियां हैं, वहां पर रोशन चराग किए जा रहे हैं। ना जाने इतनी गैरतमंद बीबी जो पूरे करबला में बद्दुआ नहीं न की, अब बीबियों को कहती है कि सब इकट्ठी हो जाओ, आमीन करना कि मैं बद्दुआ करती हूं ये कूफे और शाम वालों के लिए। बद्दुआ के लिए हाथ उठाए, चेहरा बुलंद किया, सामने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक नजर आया, आंखों से आंसू जारी थे, गोया कह रहे हैं हो ज़ैनब बहन अगर अभी बद्दुआ कर दी तो हमारा मिशन पूरा ना होगा। अल्लाह लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि